कब किसका नाम गाए। जिंदगी के भरम नहीं होंगे, जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं होंगे। जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं होंगे। एक ऐसी भी रात आएगी, एक ऐसी भी रात आएगी, चांदनी होगी हम नहीं होंगे। ऐसी भी रात आएगी, चांदनी होगी हम नहीं होंगे। दिन मिलती है, दिन मिलती है, दिन मिलती है, दिन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है। दिन मिलती है, दिन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है। अंत में हर किसी को मुश्किल से, अंत में हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। अंत में हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज, सिर्फ 2 गज, सिर्फ 2 गज जमीन। इसलिए भव सागर चह पार जो पावा। हमारा जीवन इसलिए भी सागर से मिलता है। तो संत कहना चाहते, ध्यान देना, आपने सागर देखा है, पर कल्पना करें जो सागर आंखों से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर इसमें फंस के इस संसार सागर के स्वाद को चखने का प्रयास करोगे तो सागर के जल की तरह रजल। तेरी नदी नौका में चलती है, इनकी नदी, इनकी नौका, तेरी नौका नदी में चलती है और इनकी नौका सागर में चलती है। अच्छा महाराज, तो ये भी नाव चलाते, हम भी चलाते, कहा हाँ का। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, का पूछो, का हम तो नदी में मछलियां भी पकड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो हाँ, का ये भी मछली पकड़ते हैं। निषाद राज को कहता है, पर हम तो जाल डाल के मछली पकड़ते हैं। ये भी जाल डाल के मछली पकड़ते हैं क्या? कहा तू जल के मछली को पकड़ता है, ये मानव रूपी मछली को पकड़ते हैं। ये भी जाल डालते हैं, तू भी जाल डालता है। निषाद राज गुह ने कहा, अपने जाल को तो हम रोज देखते हैं कि नदी में डालते हैं, पर अभी तक इनका जाल नहीं देखे। इनका जाल कहाँ है? लक्ष्मण जी कहते नहीं जानते। कहा नहीं, का ध्यान से सुनो, भगवान का जाल कहाँ है? गृह कारज नाना जंजाल, 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 गृह कारज अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला।
कोई ऐसा मच तो जंजाल के जाल को काट के निकल सकता है। पूछा रे कौन कहा भगत भूमि भू सुर सुर भी सुर ही तरा की कृपाल करत मनुज तन धरहि प्रभु सुनत कतहि जग जाल। जो भगवान की कथा सुनता लाज पाना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी में मुस्कराना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी में शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि वो प्रभु प्राप्त हो जाए, चाहे भगवान की कथाएं सुन के क्यों न हो जाए, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई कीमती वस्तु है तो एकमात्र भगवान की कथा है। शास्त्रकार कहते अतो निलोके ननुनास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम इस सृष्टि में आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। बोधाय कलौ पर जब निषाद राज को वापस आने लगे, केवल घर पहुंचाया, राज दरबार में अंदर पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे भोर में वही केवट जो निषाद राज गुह के साथ गया था जाके सिटकिनी खटकाने लगा। अरे राजन जल्दी दरवाजा खोलो, अरे राजन जल्दी दरवाजा खोलो। और जैसे ही दरवाजा खोला निषाद राज गुह पूछता है केवट क्या बात है। केवट ने कहा राजन आज तक हमने आपसे कुछ मांगा? कहा नहीं तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। तो कहा एक बात है राजन आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कहा मांगो क्या मांग रहे हो? कहा मांग ये रहा हूँ आज प्रातः काल पति पावनी गंगा के पवित्रतम तट पर केवल मेरी नाव चले, उसके अलावा किसी दूसरे की नौका चलनी नहीं चाहिए। निषाद राज तो नहीं समझ पाए केवट की चालाकी, लेकिन कह दिया जाओ यही होगा। प्रातः काल की बेला आई दरबार में गए और राजा बलि को छल लिया और 3 पग में तीनों त्रिलोक नापने वाले हो तो भला गंगा को नापना हो तो कई सेकंड लगेगा। भगवान फिर भी उसकी बात को टाल दिए। कहा जल्दी से लेकर के नौका आओ। और जैसे ही कहा ना 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 मैं नहीं लाऊंगा, लक्ष्मण जी तीर तान लिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये आपकी बातें नहीं मान रहा।